कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में संविधान बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इसी तारतम्य में ग्वालियर में 28 तारीख को संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। संविधान बचाओ रैली से पूर्व आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और हरीश चौधरी ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। बैठक से पूर्व पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर देश के संविधान को बचाने का अभियान पूरे देश में चल रहा है। इसी के तहत कल 28 तारीख को ग्वालियर में स्टेट लेवल की रैली है। उसके बाद जिला स्तर की रैली आयोजित की जाएगी और फिर विधानसभा स्तर पर भी रैली की जाएगी। इस रैली के माध्यम से संविधान की रक्षा की, सुरक्षा की, संविधान से देश चले इस भावना की और देश और राष्ट्र सुदृढ़ हो और भाईचारा कायम हो, न्याय मिले, इन सब बातों को लेकर कल रैली है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस रैली में शामिल होने कांग्रेस के नेता आ रहे हैं। प्रदेश स्तर पर भी पूरी पार्टी का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो संविधान से प्यार करता है वह इस रैली में मौजूद रहेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि धर्म पूछकर हत्या करना पाकिस्तान का षड्यंत्र था या विदेशी ताकतों का षड्यंत्र था या देश को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान और आतंकवादियों ने कोई षड्यंत्र रचा था, यह भारत सरकार को जांच करना है। पर जिसने भी यह पाप किया है उसे नेस्तनाबूद किया जाए, यह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का स्टैंड है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ हैं, तो हम मानते हैं कि हम सब भारतवासी एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और पहले हमारे लिए पहले देश है। हमारी जो मूल भावना है भाईचारा की, एकता की, अखंडता की, प्रेम की, इस भावना से पूरा भारत एक है। क्योंकि राजनीतिक विचार और राजनीतिक दल से बड़ा देश है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को स्टैंड लेना चाहिए। जब मोदी जी ने 2014 में कहा था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे तो फिर लेकर आओ, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। ग्वालियर आएगा, आसपास के हमारे सारे ग्वालियर अंचल के परिवार के लोग आएंगे, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। भीड़ नहीं मिलेगी, भावना है, पूरा भरा मिलेगा आपको, पूरी ग्वालियर की सड़कें भरी मिलेगी। आप जल्दी से आ जाना समय पे, नहीं तो आप लेट हो जाओगे तो फिर कवर कौन करेगा। भीड़ का शाब्दिक अर्थ अलग होता है। वो जो संविधान में विश्वास करने वाले लोगों की भावना है, तो कल जो आ रहे हैं उसको आप भीड़ के नजर से नहीं देखना, वो भावना की नजर से आप देखना। तो भावना कितनी प्रबल होगी वो आप खुद आकलन कर लेना। आज जो हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से केवल संविधान और संविधान की रक्षा और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम की तरफ। जहाँ तक प्रश्न है सरकार का, ये जो सरकार है ये अब लोकतांत्रिक सरकार नहीं बची, ये सरकार है मोहन यादव जी की माफियाओं की सरकार। अगर आप ये देखोगे कि कौन सा माफिया जिसको माफिया शब्द मिला और वो सरकार के आसपास नहीं है, तो फिर मैं मानता हूँ कि एक भी हमारी जो बात है पूरी गलत है। वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे अलग अलग तरह का नशे का माफिया हो, जिस काम के प्रति माफिया शब्द आता है वो मोहन यादव की सरकार की गिरफ्त में है, उसके साथ है, उसके साथ आसपास उनके लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा और आपका दायित्व और बढ़ जाता है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का दायित्व और मीडिया के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दायित्व दोनों का बढ़ जाता है। जहाँ तक प्रश्न है बीजेपी के इंटरनल मामलों की, मैं मानता हूँ कि रोज उनके वक्तव्य जब अखबारों में आता है, मीडिया में आता है, सामने आते हैं, जो जूतम पेजार उनमें चल रही है, ये भी इसी का नतीजा है कि सत्ता में जो लूट मची है करप्शन की, उसका बंटवारा किसको कितना मिल रहा है उसी के हिसाब से सब अपने वक्तव्य देते हैं। तो हम सब चिंतित है, आप और हम सब एक साथ। हत्या करना पाकिस्तान का षड्यंत्र था या विदेशी ताकतों का षड्यंत्र था,
या देश में नफरत फैलाकर देश को अस्थिर करने का आतंकवादी और पाकिस्तान का कोई इसमें मत तो नहीं था। ये भारत सरकार को जांच का विषय है। पर जिसने भी ये पाप किया, ये घृणा फैलाने की कोशिश की, उसको निस्तामुत करो। कांग्रेस का स्टैंड है, राहुल गांधी जी ने कहा हम सरकार के साथ हैं। तो मैं मानता हूँ कि हम सब भारतवासी एक साथ एकजुट, सबसे पहले हमारे लिए देश है, हमारी भारत माता है। हमारी मूल जो भावना एकता और अखंडता की, भाईचारे की, प्रेम की, मोहब्बत की, इस भावना से पूरा भारतवर्ष एक है। राजनीतिक विचार और राजनीतिक दल से बड़ा देश है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को स्टैंड लेना चाहिए। जो उन्होंने 2014 के पहले कहा था, एक के बदले 10 लाएंगे,